दोस्तों नमस्कार। जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, सीबीडीटी सर्कुलर के द्वारा इनकम टैक्स ने गोल्ड ज्वेलरी रखने की कुछ सीमाएं निर्धारित करी हुई हैं, जिनके बेसिस पे वो स्क्रूटनी नहीं कर सकते या वो अटैच नहीं कर सकते उस लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ गोल्ड तक, और जनरली उसका सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादातर वो नहीं पूछते हैं। ये क्या है लिमिट्स? ये है 500 ग्राम्स फॉर मैरिड लेडीज, 250 ग्राम्स फॉर अनमैरिड लेडीज और 100 ग्राम्स फॉर मैन, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर आपके पास में इतने अमाउंट तक का वेट की गोल्ड ज्वेलरी है तो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स आपको उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछता है, ज्वेलरी आप पे कहां से आई, ना जनरली आपसे उस अमाउंट तक के लिए स्क्रूटनी केस की करी जा सकती है इनकम टैक्स के अंतर्गत। मगर अब ये जो पुश्तैनी ज्वेलरी है, इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है अगर आप उसको एक्सचेंज करते हैं, इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आज। उससे पहले दोस्तों, मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं मनीष खंडेलवाल एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और नेशनल कंज्यूमर कमीशन के साथ साथ दिल्ली के अन्य कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने हॉलमार्क के बारे में जरूर सुना होगा। ये गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर लगाया जाता है, जिससे आपको वहां की प्योरिटी पता चल जाती है। गोल्ड कितने कैरेट का है, 24 का है, 22 का है, 18 का है, 14 का है इत्यादि। साथ साथ इसके अंदर बीआईएस का एक सर्टिफिकेशन होता है और किस ज्वेलर ने दिया है वो सब आपको विवरण पता चल जाता है। गवर्नमेंट ने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस करा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, जो कि आप और हम हैं, कि किसी भी तरीके का उस ज्वेलरी के अंदर कोई मिलावट वगैरह ना हो, और उसको इस तरीके से वहां पर पूरा चेक करके ये मार्क लगाया जाता है। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि आप कल को मान लिए अपनी पुरानी पुश्तैनी ज्वेलरी लेकर जाते हैं और आप उसको एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए मित्रों, करीबन 361 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब तक HUID मार्क कंपलसरी हो चुका है, यानी हॉल मार्क ज्वेलरी पे लगाना कंपलसरी है। ज्यादातर जितने भी बड़े सिटीज हैं कंट्री के अंदर, उन सब पर जो है ज्वेलर्स जो भी ज्वेलरी रख रहे हैं उसके ऊपर ये हॉलमार्क लगाना कंपलसरी है। अगर वो हॉलमार्क नहीं लगा रहे हैं बाय द वे कोई ज्वेलर, तो वैसे वो एक इलीगैलिटी कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप पुरानी पुश्तैनी ज्वेलरी लेकर गए, आपने उसको एक्सचेंज करा। अच्छा, एक्सचेंज पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है कि एक्सचेंज पे कैपिटल गेन कैसे लगता है। एंड के अंदर भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिन्होंने नहीं देखा हो उसको जरूर से देखें, जिससे उनकी पूरी चीज समझ में आ जाएगी कैपिटल गेन के बारे में। तो अगर आप पुरानी ज्वेलरी लेकर गए पुश्तैनी और आपने आज मान लिया 2025 में उसको एक्सचेंज करके आपने नई ज्वेलरी ली, तो देखिए आपकी ज्वेलरी पर HUID मार्क पड़ा हुआ होता है। उस HUID ज्वेलरी के मार्क से इनकम टैक्स वाले या आप भी आइडेंटिफाई या कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये ज्वेलरी कौन से मंथ में बनी है, कौन से ईयर में बनी है। प्योरिटी का तो आपको पता चल ही जाएगा, साथ साथ आपको पूरा विवरण मिल जाएगा कि किस आदमी ने इसको मैन्युफैक्चर करा था और कहां से ये बनकर आई है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मान लिए कल को इनकम टैक्स वाले आपके यहाँ आते हैं और ज्वेलरी आपकी देखते हैं। आपने ये तो कह दिया साहब, ये जो मैंने ज्वेलरी खरीदी है ये मैंने पुश्तैनी ज्वेलरी जो मेरे पे थी विद इन द लिमिट्स ऑफ 500 ग्राम्स, उसके बेसिस पर किसी मैरिड लेडी ने कहा हमने ये ली है, हमको शादी में मिली थी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपने जो पुश्तैनी ज्वेलरी खरीदी, तो आज उस HUID से पता चलेगा कि आपने ये ज्वेलरी एक्सचेंज जो करी है या नई खरीदी है, ये 2025 में खरीदी है। तो मान लिया आपकी 1998 में मैरिज हुई थी और आपको उस समय ज्वेलरी मिली थी, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो ईयर से पता लगाकर कि भाई इस पर आपने कैपिटल गेन दिया या नहीं दिया, जो आपको कैपिटल गेन हुआ था। यानी जो कि एक्विजिशन वैल्यू आपकी जब आपको वो ज्वेलरी मिली थी या जब वो ज्वेलरी खरीदी गई थी, या जो फेयर मार्केट वैल्यू थी 2001 के अंदर, उसकी वैल्यू और आज जिस रेट पर आपने एक्सचेंज करा है, जो 24 कैरेट गोल्ड का रेट है, उसके डिफरेंस पे आपने कैपिटल गेन दिया है या नहीं दिया है, ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ऐसी परिस्थिति में वो कैपिटल गेन आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। ये बात ठीक है कि आपको उस लिमिट तक 500 ग्राम की लिमिट फॉर मैरिड वुमन, 250 ग्राम्स लिमिट फॉर अनमैरिड गर्ल्स एंड 100 ग्राम्स लिमिट फॉर मैन, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, उस तक वो अटैच नहीं करेंगे।
मगर साथ में आपका टैक्सेशन लायबिलिटी डेफिनेटली बन जाती है ऐसी परिस्थिति में। और ये चीज भी समझिए कि वो HUID मार्क से उस ज्वेलर भाई का भी पता लगा लेंगे जिसने आपको ज्वेलरी बेची है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जब आप अपनी ज्वेलरी एक्सचेंज के थ्रू खरीदने जा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप उसी तरीके से करें जिससे आपको आगे किसी तरीके की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। जिन्होंने मेरा पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है जो कि कैपिटल गेन टैक्स पर था, एक्सचेंज ऑफ ओल्ड ज्वेलरी पर, उसको जरूर देखें, लिंक में नीचे प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।